Oh my God, I have to so tell you this. Hi, ये बेसिकली नए बच्चों का तरीका है saying आओ बहन चुगली करे। लो भाई मैं आ गई और आज सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जिसमें बड़ी धूमधाम से एकदम मराठी स्टाइल में तैयार होकर गणपति बाप्पा का आगमन किया जा रहा है और बाप्पा के घर आते ही अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते में बदलाव नजर आने लगा है। अभिमन्यु के दिल में तो अक्षरा के लिए प्यार पनप रहा है, लेकिन अभिमन्यु जब अक्षरा को ये बात पता चलेगी तब क्या होगा, क्योंकि अक्षरा ने अभिमन्यु से सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अभिमन्यु और अक्षरा के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ जाएगी कि अभिमन्यु आरोही से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसमें ईशान की जिंदगी में रीवा लौटने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद रीवा का सीन जो दिखाया गया है अब जाके कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी और ईशान रीवा सभी के लव एंगल की स्टोरी शुरू हो जाएगी। और जिस तरह पहली पीढ़ी में विराट सही की कुछ हालातों के चलते शादी हो जाती है, कुछ उसी तरह ईशान और सभी भी एक रिश्ते में बंध जाएंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। पाखी का पता चल गया है, लेकिन उसके घर वालों को नहीं, हमें, क्योंकि पाखी बेहोशी की हालत में एक अनजान सड़क पर पड़ी हुई है और उस पर कुछ आदमियों की नजर पड़ती है। कहीं वो बात सच ना हो जाए जिसका अनुपमा को डर था और मालती देवी पाखी को बचाकर अनुपमा के पास लेकर आएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहाँ कैरी की बेटी की माँ बनकर उसकी देखभाल कर रही है इमली। अब कैरी का बच्चा बनेगा वो जरिया जो इमली को अच्छा काम करने पर मजबूर करेगा, और फिर संजोग कुछ यूं होगा कि इमली को अगस्त्य के यहाँ काम मिलेगा, तो वही दूसरी ओर अगस्त्य पर उसकी सौतेली माँ के जुल्म हो रहे हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मीत की, जहाँ पे सुमित का पति श्लोक पाकिस्तान पहुँच जाएगा और फिर शायद भेष बदल के सरदार जी बनकर पहुँच जाएगी सुमित पाकिस्तान अपने पति को बचाने। फिल्म गदर का असर टेलीविजन सीरियल्स पर भी नजर आ रहा है। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बकपा की वेलकम की तैयारियां तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ध्रुव तारा में जन्माष्टमी का त्योहार ही मनाया जा रहा है और ऐसे में तारा के भाई के रूप में तो स्वयं कृष्ण जी आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि दही हांडी यही फोड़ेंगे। इन्होंने अपना प्रयास अब हमारे बार। राजकुमारी तारा पर तो कान्हा जी का आशीर्वाद है, तो उसके साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है। और कहते हैं ना कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है, और यहाँ तो राजकुमारी तारा की प्रेम कहानी की बात हो रही है, तो बिना उनके सपनों के राजकुमार यानी ध्रुव के बिना कैसे कोई प्यार की जंग शुरू हो सकती है। इन्होंने अपना प्रयास कर लिया।
इतने दिनों से राजकुमारी तारा के स्वयंवर के लिए अलग अलग प्रतियोगिता हो रही है, तो उसी प्रतियोगिता का एक पड़ाव यहाँ होगा आज जन्माष्टमी के उत्सव पर। वल्लभगढ़ में जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है और जो प्रतियोगी ये मटकी फोड़ेगा वो राजकुमारी तारा के स्वयंवर के इस पड़ाव का विजेता कहलाया जाएगा। अब ये जो स्वयंवर चल रहा है इसके अंदर आई गेस ये कुछ इवेंट्स हैं, अलग अलग इवेंट्स कर रहे हैं, तो उसमें एक जन्माष्टमी का त्यौहार बीच में आ गया। तो उस जन्माष्टमी के त्यौहार वाले दिन मैं ये गेटअप में आया हूँ और अभी इसके बीच में हमारे पास एक वो है दही हांडी का कंपटीशन, जैसे यहाँ पे भी होता है इधर भी है। तो उसको कौन जो फोड़ेगा तो वो स्वयंवर में उसको पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे जितना लग रहा है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो सिर्फ सेनापति अद्रु नजर आ रहे हैं और उन्होंने बड़ी ही चालाकी से इस मौके का फायदा भी उठाने की कोशिश की कि वो अकेले ही यहाँ मौजूद है, तो विजेता तो वही हुए। अनंत काल तक उस नायक की परीक्षा नहीं की और उसकी अनुपस्थिति में आपको हमें विजेता घोषित करना ही होगा। सेनापति अद्रु की ये बात सुन के तारा थोड़ी चिंता में आ गई, क्योंकि उसे शक हो गया है कि उसका ध्रुव यही आसपास है। हाँ, उसको शक है और तारा को पता चल ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। यह राजकुमारी तारा ने ध्रुव को मन ही मन याद कर लिया और वह ध्रुव की भेष बदल कर एंट्री हो गई। देखो वो जो सेनापति और ध्रुव है वो तो मतलब उनका क्लैश तो हो ही रहा है हमेशा। अब होगी सही मायने में स्वयंवर की ये प्रतियोगिता, जहाँ कान्हा जी की उपस्थिति में फोड़ी जाएगी मटकी और राजकुमारी तारा और ध्रुव की जोड़ी को कान्हा जी का आशीर्वाद मिलेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साइबा, जी हाँ, अगर साइबा का साइको लवर आएगा तो कुछ ऐसा ही तो कहेगा किरण की तरह। क्या है ना कि तेरी मेरी डोरिया में साइबा के इस दीवाने का ही एंट्री हो गई है। अब इनको देखकर आपको भी एसआरके ऑफ डर याद आएंगे। एंड लेट मी टेल यू, ही इज हियर टू स्टे फॉर सम टाइम। साइबा और मूंगा बस के सुकून का मिनट है, सुबह के आते चैन आ गया। सीधे साधे जरा इस इंसान से मिलिए। इसका नाम रोमी है, जो बहुत जल्द रोमियो बनने वाला है, या फिर यूं कहें कि रोमियो ना वो बन चुका है साहिबा के प्यार में। साहिबा और मूंगा सुबह के आते चैन आ गया। जी हाँ, इस शो में आपको जल्दी साहिबा का एक रोमियो देखने मिलेगा, जो कि साहिबा को इतना प्यार करने लगा है, इतना चाहने लगा है कि ये देखिए हॉस्टल के कंप्यूटर में वो साहिबा की जांच पड़ताल करने आया है। अरे ताली नहीं दे रहा हूँ, वेट करो। ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, ऊपर से तुम और आ गए ताली दे रहे। जाओ कल ना, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, दिखाओ। अब ये हॉस्टल में नौकरी मांगने के हिसाब से आया है। झूठ मूठ यहाँ पर उसे रहना है। कंप्यूटर में से उसने साहिबा की सारी जांच पड़ताल कर ली और वो ये भी जानता है कि साहिबा शादीशुदा है। इसके बावजूद वो साहिबा से बेइंतहा एक तरफा मोहब्बत करेगा। ऐसा कर पहला अपनी साहिबा की
अब रोमी जो है ना वो एकदम अकेला सा रहता है, हमेशा घबराया हुआ सा रहता है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। अब जब साहिबा इससे मिलेगी तो साहिबा इसे बेचारा समझेगी, इसे सहारा देगी, लेकिन उसे क्या पता कि सहारा देना रोमी को भारी पड़ जाएगा। ये नोट मेरी प्यारी साहिबा के लिए फ्रॉम मिर्जा। मैंने ये नोट नहीं लिखा है। तो फिर किसने लिखा है? अब आने वाली कहानी में आप यही देखने वाले हैं कि अंगद और साहिबा के बीच ये तीसरा आ जाएगा और उन दोनों की मुश्किलों को और बढ़ाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नागमणि में दामिनी जो है वो दुल्हन बनकर तैयार है, लेकिन ऐसे में रंभा आ गई हैं, जी हाँ, एकदम मंथरा का काम करने के लिए, क्योंकि ये दामिनी को याद दिला रही है कि देखो तुम चुड़ैल हो, चुड़ैल बन के रहो, नहीं तो तुम्हारा प्यार तुमसे छिन जाएगा। दामिनी को जरा आज देखिए तो सही, उसे देखते देखते आपकी नजरें बिल्कुल नहीं थकेगी। 16 श्रृंगार कर वो कैसे दुल्हन बनकर तैयार है, और यकीन मानिए आज ये दुल्हन ना कह ढा रही है। आई थिंक टीवी में ऐसे होता है, ब्राइडल लुक्स ना ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं। वो हाँ, वो ऐसे ब्राइडल लुक्स देखते हैं एंड देन दे ऑल्सो वांट टू वेयर दैट, हमें भी ये पहनना है। मैं छोटी थी ना तो मेरे को भी ऐसे ही होता था, जब मेरी शादी होगी ना तो मैं इस हीरोइन जैसा लहंगा पहनूंगी। दुल्हन तो वैसे ही खूबसूरत दिखती है, लेकिन शादी उससे हो जिससे प्यार करती हैं तो भाई उनके रूप में और भी निखार आ जाता है, जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं दामिनी के चेहरे पर। हमारा जो सीरियल है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स के ऊपर ही है सारा का सारा, तो इसमें मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही हूँ कि मेरी जो दिली ख्वाहिश थी वो पूरी होने जा रही है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मोहिनी की शादी हो जाए। इस शिवाय को वो दिलो जान से चाहने लगी है और अब उसकी शादी भी हो रही है। इधर शिवाय दामिनी से कह रहा है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। फिर दोनों की बातें चल ही रही होती है कि पीछे से रंभा हमला कर देती है। मैं रंभा भी हूँ पर नहीं भी हूँ। अब मैं क्या हूँ एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता। मैं अभी बोल सकती हूँ कि नहीं, वो तो जब हम देखेंगे तब पता चलेगा। बट यस, कह सकते हैं आई एम पोजेस्ड राइट नाउ। अब शिवाय पर हमला करने की वजह जब दामिनी को पता चलती है तो वो भी दंग रह जाती है। मेरा मकसद यही है, जो मेरे अंदर जो साया है बेसिकली वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द मोहिनी को याद आ जाए कि वो दामिनी नहीं, वो मोहिनी है। वो जो साया है उसको तो पता है कि क्या चल रहा है, दामिनी को नहीं पता है, डाकिनी को पता है। तो उसको मार के उसकी पहले असलियत बतानी ज़रूरी थी कि तुम दामिनी नहीं मोहिनी हो। तो ये पूरा वही चालू है, मेरी याददाश्त वापस दिलाना, मेरा असली रूप। दामिनी को रंभा यहाँ बता रही है कि तुम एक चुड़ैल हो, तुम्हारा नाम मोहिनी है और अभी ना तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। अगर तुम दामिनी बनकर रहोगी तो पार्वती इस शिवाय को तुमसे छीन लेगी, इसीलिए अब तुमको दामिनी बनना पड़ेगा। अगर पार्वती रही तो खतरा बन के रहेगी, तो इसलिए तो मैं अपने असली रूप में मोहिनी के रूप में आना पड़ेगा। दामिनी का ये रूप छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज दामिनी बहुत पवित्र है, तो उसको जब तक वो मोहिनी नहीं बनेगी तब तक वो नागमणि नहीं ले पाएगी और पार्वती उसको हरा देगी। इस शिवाय को पाने के लिए अब वो दामिनी बनेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि सज धज कर दामिनी तैयार तो है, लेकिन क्या मंडप में इनकी शादी होगी? और अगर इधर दामिनी की शादी हुई तो पारो का क्या होगा? पार्वती से खतरा है, क्योंकि पार्वती पारो है ना,
तो वो शिवाय की ज़िंदगी में रहेगी तो उसको अपना बना लेगी, फिर नागमणि मेरे से और दूर चली जाएगी। खैर सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब तो इस सीरियल देखने के बाद ही पता चलेगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अभी हम बप्पा के आगमन की तैयारी ही कर रहे हैं कि यहाँ पर तो बप्पा का आगमन हो चुका है। हम बात कर रहे हैं सीरियल सुहागन की। जी हाँ, सीरियल में बिंदिया के ससुराल में बप्पा का आगमन हुआ, गणेश जी को स्थापित किया गया। अब पूजा के लिए बैठ गई बिंदिया, कृष्णा और पायल। पंडित जी ने ऐन मौके पर लगा दिया अपना क्लॉज कि भैया पूजा में तो 2 ही लोग बैठ सकते हैं। फिर क्या था, पूजा की तो बिंदिया और कृष्णा ने। गणपति बप्पा के आगमन में तो अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन बिंदिया के घर बप्पा विराजमान हो गए हैं और बप्पा जब आते हैं तो सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं और भक्त भी उनके सत्कार में कोई कमी नहीं रखते। और तब जब बिंदिया जैसी संस्कारी बहू हो। बिंदिया काफी खुश है कि उसके बप्पा आए हैं, लेकिन यहाँ कृष और पायल के चेहरे से खुशियाँ उड़न छू है। बात दरअसल ये है कि पूजा करते समय कृष के साथ बिंदिया और पायल दोनों होते हैं, लेकिन पंडित जी पायल को उठने के लिए कहते हैं क्योंकि 3 लोग मिलकर ये पूजा नहीं कर सकते। फिर क्या, पायल अपनी हार के कारण रोने लगती है, लेकिन घर वालों के सामने तमाशा न बने इसी कारण चुपचाप उठकर पीछे खड़ी हो जाती है। सो बेसिकली सीन ये है कि पायल कृष के साथ गणपति पूजा में बैठने आती है, क्योंकि कृष की मॉम ने बेसिकली काइंड ऑफ बहू मान लिया है कि हम पायल को बहू मानते हैं, तो उन्होंने ही मुझे परमिशन दी थी बैठने की गणपति पूजा पर। और बट वहाँ पे बिंदिया आ जाती है, बिकॉज़ बिंदिया पूरी डिटरमाइंड है कि वो अपना हक नहीं छोड़ेगी, तो वो वहाँ पे आ जाती है, जिस वजह से मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ। और सबके सामने कृष भी कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज़ सब लोग हैं वहाँ पे प्रेजेंट। तो हाँ, बस वही चल रहा है, हम दोनों बहनों में फाइट चल रही है कृष को लेकर। भला बप्पा के रहते हुए बिंदिया के साथ गलत हो जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? क्योंकि जिसकी भक्ति में शक्ति होगी बप्पा तो उसी का साथ देंगे। और हर कोई जानता है कि पायल का दिल काला है और बिंदिया की नीयत बिल्कुल साफ है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, केक चेहरे पे रगड़ने से ना ग्लो आता है। जी हाँ, वही बर्थडे वाला क्रीम वाला केक। मतलब ये मेरा कहना नहीं है, पर मुझे लगता है कि आराधना और रेयांश को ऐसा ही लगता है। तभी तो देखिए, दोनों केक से होली खेल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि केक को चेहरे पे लगाने से आपका चेहरा और भी निखर जाता है। अगर आप किसी भी केक से चेहरे पर मसाज करेंगे ना, तो आपका चेहरा एकदम फेशियल वाला ग्लो देगा। अब आज हम आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि सीन में कुछ हमें ना ऐसा ही देखने मिल रहा है, जहाँ पर रेयांश और आराधना एक केक की होली खेल रही हैं।
पता नहीं मेरे कैफ़े में क्या क्या होता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, आके झगड़ा करते हैं, झगड़ा करके जाते हैं, कॉलेज बंक करके आते हैं। पता नहीं मेरे कैफ़े इट्स लाइक अ रेलवे स्टेशन। सब कुछ हो रहा है इसके आजू बाजू और मैं उसकी सेंट्रल पॉइंट होती हूँ कभी कभार। ना तो आराधना का आज जन्मदिन है और ना ही कोई सेलिब्रेशन है। ये तो आज ना मस्ती वाला सीन कर रही है, जहाँ पर केक को चेहरे पर कैसे मला जा रहा है आप ना ध्यान से देखिए। ऐसा भी सीन होता है जहाँ पर एक्ट्रेस को जानबूझकर केक चेहरे पर लगाना होता है, क्योंकि पर्दे पर आपको वो सीन एकदम रियल दिखना चाहिए ना, जिसके लिए पर्दे के पीछे इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वेल यू नो, जब तक हीरो हीरोइन दूर ना हो फिर पास आने का मज़ा नहीं आता है। तो अभी तक आई थिंक ऑडियंसेस को इसमें मज़ा लेना चाहिए कि उनके बीच में देयर इज फाइटिंग, देयर इज स्टफ गोइंग ऑन, और फिर बाद में वो लोग आ ही जाएंगे। ऑब्वियसली ये सीरियल है, आ ही जाएंगे। अब जिस बेकरी में आराधना काम करती है वहाँ पर रियांश भी आ गया है। केक मैं लेकर जाऊंगा, केक मैं लेकर जाऊंगी, इसी खींचातानी में केक की हालत क्या हुई वो तो आपके सामने है। पर्दे के पीछे इस सीन को सब ने एंजॉय किया। शिवांगी जोशी ने तो सबसे ज्यादा, और जरा देखिए खुशहाल टंडन को जो तस्वीरें खींचते नहीं थक रही हैं। अब बेकरी की मालकिन जब आई तो गुस्से से आग बबूला हो गई। अरे भाई, उसके ऑर्डर की तो अब बैंड बज गई ना। वैसे बेकरी की मालकिन को ये नोक झोंक ना अच्छी भी लग रही है। ऐसे लोगों को ना इस देश से निकाल देना चाहिए। देखिए मैंने क्या हाल किया है। मैं ठीक किमायत में दिखा और उसके बकवास बस शट अप राइट नाउ। आराधना और रियांश हमेशा झगड़ा ही करते हैं और मैं बीच में खड़ी रहती हूँ। मुझे पता नहीं कौन सा साइड लूँ, बट ऑब्वियसली मैं डेफिनेटली आराधना की ही साइड से हूँ, बिकॉज मुझे पता है वो कौन सी फीलिंग से गुजर रही है। यू नो, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। ऐसे ही सीन्स होंगे आराधना और रियांश के बीच, तभी तो वो दोबारा करीब आएंगे और दोनों के बीच प्यार वाली शुरुआत एक बार फिर से होगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नथ में लीजिए कृष्णा बहू जो है वो वकील बन गई हैं। अब यहाँ पर ये मत कहिएगा ये कब हुआ, कैसे हुआ, पढ़ाई तो की नहीं। भैया ये टीवी की दुनिया है, यहाँ पे रातों रात आपको वकालत की डिग्री मिल जाती है। बहरहाल ये वकील बनी है अपने बाबा को बचाने के लिए। बहू बनी वकील। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब कोई बहू वकील बनी हो। ये सवाल तो अब आप बिल्कुल मत पूछना कि महुआ ने वकालत कब कर ली। अब जब की होगी तब की होगी, तभी तो वो अदालत में खड़ी है अपने बाबा को रिहा कराने के लिए। इस सुकांत ने चाल ही कुछ ऐसी चली जिस चाल में फंस गए महुआ के बाबा। सुकांत को पकड़वाना था, मैंने पुलिस बुलाई थी, सारे सबूत मैंने इकट्ठे कर लिए थे, एक रिकॉर्डर भी था मेरे पास, पर सुकांत ने उसको भी तुड़वा दिया और झूठे इल्ज़ाम में बाबूजी को फंसा दिया, मतलब अपने ही परिवार के सदस्यों को फंसा दिया।
अब एक बेटी अपने पिता को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या करे, सबूत ही कुछ कम पड़ गए, जिसके चलते कृष्णा के बाबा को सजाए मौत हो गई है। अब ये सीन देखिए कितना मजेदार है। जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन बहू है कि जज को जाने नहीं दे रही है। वकील बनी बहू रानी का कहना है कि मेरे बाबा बेकसूर है। बाबूजी फंस चुके हैं मेरी माई के कत्ल के इल्ज़ाम में, और बाबूजी ने कुछ किया नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। असली कातिल जो है उसे कृष्णा को पकड़वाना है, और जो बेगुनाह है हमारे बाबूजी, उन्हें बचाना है। तो अब बस यही ठान लिया है कृष्णा ने। मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं कुछ भी करके बाबा को बेकसूर साबित करूंगी। अब भाई महुआ, ये अदालत है, यहाँ पर इमोशन और आंसू नहीं चलते हैं, यहाँ पर सबूत चलते हैं। जज साहब ने कहा ना आपसे कि अगर सबूत है तो लेकर आओ, वरना ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब सुकांत अपनी चाल में कामयाब हो गया है। एक बहू को हिम्मत मिल गई है, कैसे अपने बाबा को बचाएगी ये तो भाई अभी के लिए महुआ भी नहीं जान रही है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सौभाग्यवती का नया सीजन आ रहा है, यानी लौट रहा है विराज। लेकिन चिंता मत कीजिए, विराज की दीवानगी और पागलपन को टक्कर देने के लिए अब एक और साइको लवर साथ में एंट्री लेगा इस सीजन में। यानी कि भैया अब धमाल डबल होगा। सालों बाद जब वो लौटा तो भाई हमें लगा कि वो थोड़ा सा बदल गया होगा, लेकिन हमारी ये सोच ना गलत साबित हुई, क्योंकि ये विराज है और ये बिल्कुल नहीं बदला है, बल्कि दुगने तिगुने तेवर के साथ लौटा है। आई थिंक मुझे ऐसा लगने लगा कि सिर्फ आपके विराज नहीं है, सबके विराज है सिर्फ मेरे नहीं है। रियली इट्स आई थिंक पिछले कुछ 6-8 महीनों में सडनली आउट ऑफ द ब्लू इतने सारे मीम्स वापस आए ना विराज को लेकर, उसके कॉकरोच के प्यार को लेकर और जानवी के प्यार को लेकर। इट वाज रियली अनबिलीवेबल कि अब जाकर ये ड्रीम रियलाइज़ हो रहा है कि ये शो वापस हो रहा है। इट्स गॉड्स ग्रेस। आई एम रियली हैप्पी, रियली मतलब मन से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट शोज। वही बब्बर शेर वाली छड़ी, हाथों में 2 समय बताने वाली घड़ी पहनकर जानवी की जिंदगी में कहर ढाने के लिए लौट आया है। जी हाँ, ये प्रोमो है सौभाग्यवती भव इस सीजन 2 का, जहाँ पर टीजर शूट हुआ है विराज के साथ। उन्होंने कहा था कि टीजर शूट कर रहे हैं, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि हम एक्चुअली शूट कर रहे हैं सौभाग्यवती, बिकॉज जब तक आप सेट पर नहीं पहुंचो तब तक आपको यकीन नहीं होता कि कब बोलता कि अच्छा नहीं अभी नहीं, अच्छा नहीं बाद में, अच्छा कैंसिल हो गया है। सो जैसे ही आया, जैसे ही रोल हुआ, एक ऐसा होता है ना कि जैसे ये स्टिक हाथ में आई, जैसे घड़ियाँ हाथ में आई, वो सडनली वो कैरेक्टर बन जाता है, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस बार सौभाग्यवती भव में विराज को चैलेंज देने के लिए एक और इंसान है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि धीरज धूपर है। वो भी प्यार करता है जानवी से, उसका प्यार विराज से कहीं ज्यादा है। ऐसे में जानवी किसके पास लौटेगी, किसके प्यार को स्वीकार करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये टीजर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक किरदार पुराना है तो 2 किरदार नए हैं, जहाँ पे धीरज धूपर और अमनदीप संधू की जोड़ी भी रहेगी। देखना काफी दिलचस्प होगा।
से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओफ, ये सीरियल की वैम्स, कई बार मुझे लगता है ये सीरियल में त्योहारों को क्यों नहीं छोड़ सकती। मतलब शादी ब्याह तक बात ठीक थी, पर त्योहार, अब देखिए ना, धर्मपत्नी में जन्माष्टमी के त्योहार के दिन काव्या ने चली है एक और चाल। बेचारी प्रतीक्षा को और प्रतीक्षा कराने के लिए, मतलब उनके सुख चैन के दिन, उसके लिए प्रतीक्षा कराने के लिए। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। काव्या ने चाल चली थी प्रतीक्षा के लिए उसी के कमरे में तेल गिराकर, ताकि उसका पैर फिसल जाए और वो जन्माष्टमी के फंक्शन में नहीं आ पाए। प्रतीक्षा इधर घर पर रहेगी तो उधर काव्या कोशिश करेगी रवि के करीब आने की। ऐसा प्लान उसने बनाया था। पहला प्लान तो उसका हिट हो गया। देखिए, प्रतीक्षा फिसलकर गिर गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, उससे बहुत तकलीफ हुई काव्या को। रवि ने प्रतीक्षा को गोद में उठा लिया और तो और वो उसके साथ ना रोमांस करने की कोशिश कर रहा है। बस वो प्रतीक्षा को किस करने ही वाला था कि दादी आ गई। अब दादी ने जब दोनों को इतना करीब देखा तो भाई दादी के मन में लड्डू फूटने लगा, क्योंकि दादी तो पहले दिन से ही चाहती थी कि रवि और प्रतीक्षा एक हो जाएं। पीछे से काव्या ना ये पूरा नजारा देख रही है। अब काव्या का कहना है कि चलो मेरा प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ, लेकिन दादी तुमने जो किया ना उससे मैं बहुत खुश हूँ। बेडरूम में डाल रही हो तो फिर वो गिरेगी तो ज़रूर गिरेगी, लेकिन गिरने के वक्त वो बेड के ऊपर भी गिर सकती, पर तो फ़ायदा नहीं होगा तेरा, वो उल्टा अच्छा ही होएगा उसके लिए। पर बीजी फर्स्ट टाइम मैं खुश हुई जब आप रूम में आए, क्योंकि उसकी वजह से उनकी चुम्मियाँ झप्पियाँ पपियाँ रुक गई ना। सही टाइमिंग थी आपकी, थैंक यू। और जो मैंने उनका मतलब हौसला बढ़ाया उसका क्या, वो देखेंगे वन डे एट अ टाइम। कल कुछ और मिला के कुछ कर देंगे। तू करी जा अपना, हम भी कुछ करते रहेंगे। अब काव्या मान भी जाइए ना, रवि ने ना धर्मपत्नी का दर्जा प्रतीक्षा को दे दिया है। अब तुम कितनी भी चाले क्यों न चलो, इन दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। कितने दिन ही आप रोकने की कोशिश करेंगी इन दोनों को करीब आने से। पति पत्नी है, कभी न कभी तो एक दूसरे के करीब आएंगे ही। फिलहाल हम आपसे ये कहते हैं कि रवि को अगर पता चल गया ना कि आप उसकी धर्मपत्नी के पीछे पड़ी हुई हैं, तो देखिए इस घर से ना सबसे पहले आपका पत्ता साफ होगा। इसीलिए जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है ये मनोरंजन की दुनिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक।
जन्माष्टमी का मौका है और इस मौके पर घर वालों ने खूब तैयारी कर रखी है। इस तैयारी में पूरा श्रेय जाता है परी को, क्योंकि परी ने कान्हा जी को सजाया है, संवारा है। पहले परी और नीति का डांस होगा, जिस डांस को देखकर आप सब भी सोचेंगे अरे वाह क्या तैयारी हुई है। वैसे आपको बता दें, नाच गाने के बाद जब कान्हा जी की पूजा होगी ना, उस वक्त झूला गिर जाएगा, क्योंकि नीति ने झूले का स्क्रू जो ढीला कर दिया है। अब नीति कोई न कोई चाल चल ही रही है ताकि घर वाले परी से नफरत करें, उसे गलत समझे। त्योहार के दिन नीति ने इतना बड़ा हंगामा किया, जो कुछ हुआ उसके लिए परी को जिम्मेदार ठहराया। अब बेचारी परी तो सच में मासूम है। कान्हा जी के झूले को टूटने का वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा, ये तो कान्हा जी जानते हैं, और जिसने गलत किया है उसे सजा भी वही देंगे। फिलहाल जाते जाते हम आपको ना पर्दे के पीछे का ये नज़ारा दिखाते हैं, जहां पर सेलिब्रिटीज एक तरफ डांस की तैयारी कर रहे थे तो दूसरी तरफ जब थोड़ा सा समय मिला तो देखिए यूनिट के लोग कैसे अपने पसंदीदा गाने पर डांस कर रहे हैं। अब इन्हें किसी भी कोरियोग्राफर ने डांस नहीं सिखाया है, ये डांस तो अंदर से आ रहा है। थोड़े से समय में इन सब ने बहुत धमाल किया। बात ऐसी है कि हम लोगों को 500 एपिसोड पूरे हो गए और आज डांस सीक्वेंस है, तो सब लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, डांस कर रहे थे। ये है परिणीति की टीम पूरी। साउंड गाइस, कुछ साउंड। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।